तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से जो है HTML एट्रीब्यूट्स। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम ऐसा ही एफर्ट आपके लिए करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है वो एट्रीब्यूट के द्वारा होती है। इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि नेम इक्वल्स टू वैल्यू, जो एट्रीब्यूट का नाम रहेगा और इक्वल्स टू असाइनमेंट के बाद में उसकी वैल्यू दी जाएगी। सबसे पहले हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट को हम देखते हैं। अगर हमको इनलाइन CSS डायरेक्टली एलिमेंट में अप्लाई करना है तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे हमको कलर, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग और दूसरी चीज़ें किसी एलिमेंट में देना है। जैसे एग्जांपल में हमको एक पैराग्राफ में P में हमने रेड कलर दिया है, फॉन्ट साइज हमने 16px रखा है। तो इस टाइप से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास है। क्लास एट्रीब्यूट को हम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट में क्लास नेम में सेम चीज़ अप्लाई करने के लिए देते हैं। जैसे हमको सेम CSS या जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है। इट हेल्प्स अप्लाई CSS स्टाइल्स और सेलेक्ट एलिमेंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर हमको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का CSS स्टाइल और जावास्क्रिप्ट एलिमेंट सेलेक्ट एलिमेंट को सेम क्लास में या एलिमेंट में करना है तो हम क्लास का यूज करते हैं। जैसे इसमें P क्लास हाईलाइट, यानी हाईलाइट एक क्लास है। नेक्स्ट हमारा ID है। ये एक एलिमेंट के लिए यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ये एट्रीब्यूट एलिमेंट को यूनिक ID देता है। ये CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज एक टारगेटेड एलिमेंट में यूज करने के लिए देता है। जैसे हमारा पैराग्राफ ID इक्वल्स टू इंट्रो है, यानी इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है। इसके बाद में हमारा नेम एट्रीब्यूट है। यूज्ड टू आइडेंटिफाई फॉर्म एलिमेंट्स व्हेन सबमिटिंग डाटा टू अ सर्वर। जब हम किसी फॉर्म का डाटा किसी सर्वर में सबमिट करते हैं तो नेम एट्रीब्यूट के थ्रू उसकी की जो है वो पता चलती है। इससे बैकएंड में सर्वर में आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा डाटा सेंड हुआ है। इट लिंक्स द इनपुट वैल्यू टू अ की इन द फॉर्म सबमिशन। इसका एग्जांपल आपको दिया है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम, यानी जो यूजर नेम है हमने क्या लिख के भेजे हैं वो नेम एट्रीब्यूट बताता है कि जो इनपुट है वो यूजर नेम है। नेक्स्ट आपका वैल्यू है। वैल्यू एट्रीब्यूट जो है इनिशियल वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। स्पेसिफाइज इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट और द डेटा सेंट व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। कई बार आपका डिफ़ॉल्ट डेटा इनपुट में लिखा होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप कुछ रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट डेटा उसमें रहता है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट डेटा लिखा हुआ होता है वो वैल्यू एट्रीब्यूट से लिखते हैं। जैसे इसमें दो इनपुट्स दिए हैं, एक में इनपुट की वैल्यू जॉन है, दूसरे में वैल्यू सेंड है। यानी एक में इनपुट में आपको जॉन लिखा रहेगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं, और जो बटन है, जो सबमिट टाइप की बटन है, उसमें वैल्यू सेंड लिखा है। यानी जो इनपुट है वो सबमिट टाइप का है और उसमें सेंड लिखा आपको मिलेगा और वो एक बटन के फॉर्मेट में आपको दिखेगी। इसके बाद में href एट्रीब्यूट होता है। ये एंकर टैग में यूज होता है। यूज्ड विथ ए टैग टू स्पेसिफाई URL ऑफ द लिंक। किसी लिंक का URL स्पेसिफाई करने के लिए हमको href टैग एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। जैसे इसमें एंकर टैग के अंदर एक example.com href में दिया हुआ है। जब विजिट एग्जाम्पल में कोई क्लिक करेगा तो वो इस लिंक पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपका SRC है। SRC किसी सोर्स URL को डिफ़ाइन करता है। कोई एक्सटर्नल फाइल है या इमेज है या वीडियो है या कोई स्क्रिप्ट है, तो वो जो एक्सटर्नल URL के थ्रू हम
एट्रीब्यूट में देते हैं किसी टैग में तो src एट्रीब्यूट में देते हैं। जैसे इमेज को हमको देना है, इमेज का पाथ हम src में देंगे, image.jpg यहाँ पे दिया है। कोई स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है या CSS है, वो भी हम src टैग एट्रीब्यूट के थ्रू देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम बटन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिसको ज़रूरत है तो उसको हमारा वीडियो भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।